हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम फिर बात करने वाले हैं एक नई एनबीएफसी हम नहीं बोलेंगे, हम बैंक बोलेंगे। आज एक नई बैंक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एयू। आपने काफ़ी जगह सुना होगा एयू बैंक का नाम। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज एयू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एयू बैंक जो है एकमात्र ऐसी बैंक है जो अभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे आपका लोन कर रही है और कोई बैंक नहीं करती है। चाहे आप एक्सिस बैंक को ले लो, आईडीएफसी बैंक को ले लो या फिर एचडीएफसी, आईसीआई वगैरह, ये जो है फ्री होल्ड पे अभी नहीं कर रही है दोस्तों। तो एयू बैंक जो है उसने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे लोन करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, अगर आपको नियर बाई एयू की बैंक की ब्रांच है तो आप उसी से लोन करवाइए। आइए जानते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं लोन लेने के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयू बैंक है तो बैंक का आरओआई एनबीएफसी के अकॉर्डिंग कम होता है। किसी भी एनबीएफसी कंपनी हो उसके अकॉर्डिंग कम होता है, क्योंकि इनका पैसा जो है बाहर से नहीं आता। हम जो डिपॉजिट करते हैं उसी से लोन देती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सैलरी पर्सन होता है उसका ये 9 के रेट से, यानी कि ईयरली 9%। अगर आपका 1 लाख रुपए का लोन है तो 9% के हिसाब से 9,000 रुपये आपका ईयरली ब्याज यहाँ पे देना पड़ेगा। 9,000 रुपये ज़्यादा ब्याज आपका नहीं है। जो और जो है 12-13% पे देते हैं, 14% पे देते हैं, तो उनका काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे जाता है। यहाँ पे इतना हाई इंटरेस्ट रेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैंक है कम कागजी कार्रवाई लेते हैं। जो अकॉर्डिंग टू जो और बैंकें हैं उनसे ज़्यादा नहीं लेते हैं। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, केवाईसी हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी के पेपर जो हैं दोस्तों, ये प्रॉपर्टी के पेपर वो मैंडेटरी है। प्रॉपर्टी के पेपर जो 13 साल की चैन होती है और उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। जब तक टाइटल आपका क्लियर नहीं होगा, 13 साल की चैन कंप्लीट नहीं होगी, तो आगे जो है ये टेक्निकल वैल्यू के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि पहले इनको खुद से ही देखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। इसको हम लीगल बोलते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि लीगल आपके कंप्लीट हो गए। लीगल का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, उसको लीगल बोला जाता है। जब तक आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे आगे आपका काम नहीं होगा। लोन 3 तरह से इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हो बैंक 3 तरह से करता है। एक पीडी हो गया, एक लीगल हो गया, देन टेक्निकल हो गया। ये 3 चीज़ अगर आपकी बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको लोन मिल जाता है। अगर 3 में से किसी एक में भी पीडी में दिक्कत आ जाए, लीगल में दिक्कत आ जाए, टेक्निकल में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका लोन जो है दोस्तों कैंसिल कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो आप और बहुत सारी कंपनियां 2, 2.5, 3% एनबीएफसी कंपनियां प्रोसेसिंग फीस 2, 2.5, 3% के अराउंड लेती है। यहाँ पे 1% आपका लगेगा। ये आपका एक भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया। 1 करोड़ का अगर आप लोन लेते हैं तो 1 करोड़ के लोन लेने में आपका कहीं पे भी आप जाओगे 2% के हिसाब से आप लगा लीजिए 2-2.5 लाख रुपए आपका काट लेगा और यहाँ पे आपका मात्र 1 लाख रुपए जाएगा। ये आपका ही बेनिफिट होगा और जो रेस्ट अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे अगर लैब केस की मैं बात करता हूँ, अब एचएल का था ये, P+C एचएल में जाता है हमारा, और अगर बना हुआ मकान है तो वो भी एचएल में जाएगा। और ये खाली प्लॉट पे लैब या एचएल नहीं करती है। अगर आपको एचएल लेना है तो P+C में ही यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये रूल्स है इसका बैंक का, क्योंकि लैब जो खाली प्लॉट पर करती है वो मैंने वीडियो बना रखी है और मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि जो लैब है वो कौन कौन सी कंपनियां करती हैं, उनको कैसे करती हैं, वो सारी मैं दोबारा से आपको इसका वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों और जानते हैं, अब थोड़ी लैब का भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। लैब अगर आपकी किसी की दादा लाई प्रॉपर्टी भी यहाँ पे है तो वो लैब के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो जो बैंकर होगा वो आपको बता देगा क्या क्राइटेरिया है, कैसे है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, सीधे आप एयू स्मॉल बैंक में जाइए और वहाँ से संपर्क कीजिए। लोन सभी बैंकें कर रही हैं, इसकी कोई स्पेशल ब्रांच हम नहीं कह सकते कि स्पेशल ब्रांच है। एक सबसे बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि जो ये लोन करेगी एयू बैंक, उसी में आपको अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और वो उसी अकाउंट से
आपकी ईएमआई डिडक्शन होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अदर बैंक से आपका लोन की ईएमआई डिडक्शन नहीं करते हैं, ये इनका रूल्स है बैंक का। अगर आपका मान लो किसी एचडीएफसी में है या किसी और अदर बैंक में है, उनसे डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट तो आपसे लेंगी, लेकिन आपकी जो ईएमआई जाएगी वो इसी बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और इसी बैंक में आपको एवरी मंथ अपना ईएमआई डालनी पड़ेगी। जो डेट ड्यू होगी उससे पहले आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उससे पहले डालने के बाद ही आप यहाँ से अपना लोन अमाउंट रिटर्न करवा पाएंगे, ईसीएस जो लगेगा। दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इस इन्फॉर्मेशन को देखिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है, जो दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं एईओ वाले, मैं उनसे मिल के आया हूँ, विजिट करके आया हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे ले ली है। तो आप उनसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम लेके बात कर सकते हैं कि यूट्यूब से मिला था नंबर, तो इसीलिए आप बात कीजिए। बीटी केस आपको कराना है तो बीटी केस भी आप करा सकते हैं। बीटी केस कराने पे आपका आरओआई और कम उसमें हो जाएगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखते रहिए। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, अगर कोई बेचारा बीमार है, किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो दोस्तों उसके लिए एक मार्केट में नई कंपनी आई है, पहले इस्तेमाल करके देखिए फिर विश्वास कीजिएगा। उसका भी नंबर आप मुझसे ले सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे भी है, तो आयुर्वेदिक दवा के द्वारा वो सही हो सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।